और यहाँ से ना सीधे नीचे गदेरे में यहाँ पे जो काला काला आपको दिख रहा है वहाँ पे गिर गई वो। जहाँ पे टूटा होगा तो वहाँ पे एक हरी घास होती है हमारी साइड पे ना, तो उसका घोल लगाया गया जिससे कि उसके अंदर ले बुला एक और 6 रन। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग अमन मैसूर वैली के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और आज मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है हमारे सबसे ऊपर वाली छत पे। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ से चारों ओर का नज़ारा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ठीक सामने आपको ये बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे है मंदनेश्वर। और यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा हल्का सा, तो ये है यहाँ पे बूढ़ा मंदनेश्वर। और यहीं पे थाती भी है, इसको थाती कहते हैं, जहाँ पे बूढ़ा मंदनेश्वर भी है। और अगर मैं इस साइड आऊँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ठीक ये वाली पहाड़ी। तो इस पहाड़ी के पीछे है चौखंबा पर्वत, जो कि यहाँ से ढंग से दिखाई नहीं देता है। वैसे अभी भी बादल लगे हुए, बट वैसे हल्का सा दिखाई देता है। तो अभी बादल लगे हुए तो अभी तो वैसे भी नहीं दिख सकता। और ये ठीक सामने वाली पहाड़ी है ना, तो यहाँ का नाम हुआ बौसार। तो यहाँ पर भी एक हमारा घर है, ये बीच वाला आपको दिख रहा होगा, ये वाला यहाँ पे ना, ये तो एक तो यहाँ पे हो गया। और उसके बाद ये जो आपको ठीक सामने ये मकान दिख रहे हैं ना, तो ये है यहाँ पे रांसी गांव। मतलब पूरा गांव का एरिया इसके पीछे है। यहाँ से भी ढंग से नहीं दिखाई दे रहा है, बट अगर आप यहाँ से देखोगे ना तो ठीक सामने पूरा रांसी गांव दिखाई देता है। और यहाँ पे ऊपर की साइड आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे नेटवर्क। तो इस जगह का नाम हुआ धरतोली। और यहाँ पे मेरे ताऊ जी लोगों का घर भी है इस नेटवर्क के थोड़ा बगल में। और यहाँ पे ठीक सामने आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मेरी मम्मी खेतों में काम कर रही है, और उसी के बगल में है हमारी गौशाला। और ठीक सामने यहाँ पे देखो पहाड़ी पे तो धुंध लगी हुई, बट ये जो आपको 2-3 पेड़ दिख रहे हैं ना, तो इसके ठीक पीछे है मनसुना मार्केट, जो कि आपको यहाँ पे हल्का हल्का दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ ऊपर पे इस साइड पे है, आपको पता होगा पहाड़ी बाइकर, तो उसका घर भी यहीं पे है। और यहाँ पे नीचे पे ये जो आप डिश वाला मकान देख रहे हैं ना, तो ये है ऋतिक का मकान। तो इस जगह का नाम हुआ कांडा। और इस साइड आपको नीचे दिख रही होगी मधुगंगा, उसी के बगल में है हमारा नदी किनारे वाला घर। और वहीं पे अगर आप थोड़ा ऊपर जाओगे तो यहाँ नीचे पे है तरसाली, जो कि दीपक यानी कूल पहाड़ी का घर भी है। यहाँ पे देखो आपको लोगों के बहुत सारे खेत दिख रहे होंगे। तो इस खेत से नीचे जितना भी आपको ये एरिया दिख रहा है ना, मतलब खेत को छोड़ के ये जो सारा एरिया आपको दिख रहा है, ये है हमारी चार का मतलब ये होता है कि जहाँ पे गायें चरने के लिए आते हैं। तो ये पूरे गांव वालों का है, सबका है यहाँ पे। तो जिन जिन की भी गायें हैं वो सारे शाम को या सुबह के टाइम पे यहाँ पे चराने के लिए ले आ सकते हैं। तो दिवाली से पहले नहीं ले जा सकते हैं, दिवाली के बाद ये चार खुलती है। तो दिवाली तो चलेगी, अब यहाँ पे जा सकते हैं। तो सुबह के टाइम पे तो कम ही जाते हैं, शाम के टाइम पे यहाँ पे पूरी गायों से भरा रहता है। तो कल शाम को पता क्या हुआ, मेरा जो छोटा भाई है ना, जो हमारे साथ हल लगा रहा था कल, तो उनकी गाय जा रखी थी वहाँ पे शाम के टाइम पे। तो उनकी एक गाय ना वहाँ से नीचे गिरी है, और नीचे गिरी सीधे गदेरे में। एक बार मैं दिखा देता हूँ मैं कहाँ पे नीचे गिरी वो। तो ठीक सामने पे आपको ये जो पेड़ दिख रहा है ना, तो इस पेड़ के आसपास कहीं से वो नीचे गिरी, और यहाँ से ना सीधे नीचे गदेरे में यहाँ पे जो काला काला आपको दिख रहा है वहाँ पे गिर गई वो। और उसकी कंडीशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी भाई। जिस टाइम मैंने उसको देखा तो उसके नाक से भी खून निकल रहा था, और एक पैर ना आगे का पैर पूरा टूटा हुआ था, मतलब पूरा हिल रहा था वो पैर। तो बड़ी मुश्किल से उसको वहाँ नीचे से ऊपर निकाला, और फिर उसको शाम के टाइम पे ही ना 15-20 लोग हम इकट्ठे होके तो उसको घर पे ले आए थे। एक बार दिखा देता हूँ मैं उनकी गौशाला कहाँ पे है। तो यहाँ पे ठीक नीचे आपको ये जो गुलाबी फूल दिख रहे हैं ना, तो लगभग यहाँ से यहाँ नीचे गदेरा है, तो यहाँ से उसको लेके आए उठा के, और यहाँ पे है इनकी गौशाला। तो वहाँ से हम इसको यहाँ पे लेके आए, और मुझे तो ये लग रहा था कि वो नहीं बच पाएगी, बट सुबह के टाइम पे मैं वहाँ पे गया था तो वो मतलब खड़ी हो रखी थी। तो देख के काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि चलो भाई कम से कम गाय बच गई। तो जैसे कभी हाथ और पैर किसी का फ्रैक्चर हो जाता है ना, तो उस पर पीओपी का मतलब प्लास्टर चढ़ाते हैं पीओपी का, तो वैसे ही सेम टू सेम उसके साथ प्रोसेस किया गया बस, बट उस पर पीओपी नहीं चढ़ाया गया। उस पर जितना भी प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या लगाया गया। तो मैंने देखा था वहाँ पे सबसे पहले उसके पैर पे ना, जहाँ पे टूटा होगा तो वहाँ पे एक हरी घास होती है हमारी साइड पे ना, तो उसका घोल लगाया गया जिससे कि उसके अंदर पस न जमे, इन्फेक्शन ना हो। तो सबसे पहले बाहर से वो पूरा लेप लगाया गया, हरा लेप होता है वो। उसके बाद चारों तरफ से पट्टी से उसको लपेटा गया। दूसरा प्रोसेस ये हो गया। तीसरा प्रोसेस उन्होंने ये किया कि जो काली दाल होती है ना, तो काली दाल को घोल के डाला हुआ था। देखो अगर इंसान का मतलब कहीं पे क्रैक हो जाता है तो वहाँ पे पीओपी लगाते हैं, आपको पता ही होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाते हैं, जिससे कि वो पूरा पक्का हो जाए
और फिर वो इधर उधर नहीं हिलता है। तो पीओपी की जगह पे उसमें काली दाल लगाएगी, वो भी सेम टू सेम ऐसे ही काम करता है जैसे पीओपी काम करता है ना, तो काली दाल भी सेम टू सेम वैसे ही काम करती है। तो बाहर से पूरा उसका लेप लगाया गया और उसके बाद उसकी जो हड्डी होगी ना, मेन तो वही चीज़ होती है जहाँ पे हड्डी टूटी हुई, तो उसको बिल्कुल एकदम सीधा करना होता है, जिससे कि कुछ टाइम बाद 1-2 महीने बाद वो जुड़ जाए। उसके बाद हड्डी सीधी की गई और लकड़ी के इतने लंबी लंबी डंडी थी, तो चारों तरफ से उसको लपेटा गया और ढंग से रस्सी से उसको ढंग से बांधा गया। तो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया था भाई। अब वो जो ताऊ जी उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि 1 महीने तक वो ऐसे ही रहेगा। अब 1 महीने बाद उसको निकाल के देखेंगे कि उसका मतलब जो हड्डी है वो जुड़ी कि नहीं जुड़ी। इसका अपडेट मैं आपको बाद में दे दूँगा। तो गाय का ट्रीटमेंट भी मैंने घर ही पे होते हुए देख लिया। अब गाय तो बच ही जाएगी वो ना। और अभी शाम के 4 बजे हैं और मैं आया हूँ अपनी ताई के गौशाला पे। तो यहाँ पे अपडेट देखते हैं भाई कैसे हो रखा है गाय। तो ये है मेरी ताई जी। कणगुआर तेर लाल कैसा है तेरा गाय आज? ठीक है। ठीक है, ठीक है। घास घूस खा रहा है? हाँ। अच्छा, तो ये हो जाने क्या है तब? ये मुस्कान का राज क्या है? हैं? मीडिया कितना? और ये है गाय यहाँ पे। देखो आज ये बाहर भी आ गया अपने आप। अफिया है ना बेर? हैं? चल गया है ना अपने आप पे? हाँ, तो आज तो ये अपने आप पे कर यहाँ से इसको लेके आए थे, बट आज ये अपने आप ही घास भी खा रहा है और पैर पे पट्टी बांधी हुई इसकी। तो देख के अच्छा लग रहा है भाई। अब तेरे को कैसे लग रहा है, बच जाएगा? बच जाएगा। ठीक है। नहीं बच जाएगा गाय अब? हाँ बच जाएगा। तो हो जाने की इधर हंस क्यों रही है तू? हैं? हाँ, तो कल तो ताई का मतलब मूड ऑफ हो रखा था, आज तो खुश हो रही कि इसका मतलब बच जाएगा गाय, कंडीशन भी अच्छी है। तो यही अपडेट देना था आपको। तो चलो जी, ताई जी की मुस्कान देख के आपको लगे गया होगा कि गाय तो बिल्कुल एकदम फिट है, बिल्कुल बढ़िया जनाब। हैं? ये देखो भाई, अब अभी भी खुश हो रखी। कल तो ऐसे ही हो रखी थी ना ताई जी की हालत, अभी खुश हो रही। हाँ, ब्याह करना चाहिए शाम भगवान। अब आइए और तक। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से घूमने और यहाँ पे ऋतिक भी आ चुका है। क्या हाल है ब्रो? बढ़िया। कहाँ चले हैं आज? कहाँ गए तूफानी द्वारा आज? हैं? राशि भाई, राशि। ठीक है भाई, घूमने चलते हैं अब ना। और गाइस नया मैच शुरू हो गया और हमारी बैटिंग है, तो देखते हैं सीज़न का पहला मैच कैसे रहता है। राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली बॉल राहुल सिंह। देखते हैं कैसे रहती है। ले राहुल बोला, सिंगल सिंगल सिंगल। शॉट है यार, शॉट है, शाबाश। एक ओवर हो चुका है, 1 ओवर 5 रन। ढंग से खेल। तो क्या खेल रहा है ऐसे? ओह, 6 रन, 11 रन, 7 बॉल 11 रन। ले बोला, एक और 6 रन, 17 रन। अबे यार दौड़े नहीं। अबे ये ना देश यार में दिया तो ये ना हो तो। नो बॉल 20 रन, शाबाश। 4 दौड़ यार तो। शॉट है। अबे यार डबल होगा। और कॉल लेंगे। 25 रन, 2 ओवर 25 रन। भाग। ओ भयंकर है। दौड़ दौड़, कुछ नहीं यार। 4 दौड़ सीधा। भाग। 4 रन, 18 बॉल 31 रन। ये हमारे गांव का सेकंड ओपनर बॉलर। वाइट बॉल। भाई यार बच गया ब्रो। टबला टबला टबला। ओ बे यार,
शॉट लड़के ही 6 रन शाबाश पकड़े पकड़े 41 रन शाबाश हो 46 रन। तो 6 ओवर का था पर इन्होंने बोला 5 ही ओवर क्योंकि रात होने वाली है ना, तो 5 ओवर में हमने बनाए 47 रन। अब 48 चाहिए जीत के लिए और बॉल भी खो गई। पकड़ ओ शॉट यार, कुछ नहीं ठीक है अब मैं रख बढ़िया शाबाश शॉट यार कौ पड़े कुछ नहीं कॉल इसे बुआ आएगी तो बुन शाबाश बड़ा अब यार क्या आदमी है ये क्या बॉल मारता है लड़के बढ़िया लड़के अब बच गया। लास्ट विकेट बचा हुआ, बॉल भी ऊपर चली गई, खो गई है, अंधेरा भी हो गया है। इनके 9 रन हो रहे हैं, हमारे 47 थे। तो तुम्हारा भाई दूसरे दिन ग्राउंड में आया और आज 3 छक्के मारे, जीत गए हम। बाय।